आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जेडी दफ्तर में सीएम नीतीश कुमार का सरप्राइज विजिट, नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूछा हालचाल, काम की तारीफ। अब पटना पहुंची शाइना नेहवाल, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से की मुलाकात। नालंदा पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यवहार का किया खुलासा, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार ने मेघालय को 8 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार तीसरी जीत। विजय हजारे ट्रॉफी में बल्लेबाज पीयूष सिंह की शानदार सेंचुरी। पंचायतों को डिजिटल बनाने की दिशा में ई गवर्नेंस प्रशिक्षण शुरू, मंत्री दीपक प्रकाश बोले, पंचायतों में बढ़ेगी पारदर्शिता। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार आजकल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोमवार शाम अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। हालांकि सीएम के आने की किसी को जानकारी नहीं थी। सीएम की सरप्राइज विजिट से सब हैरान रह गए। नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर करीब 10 मिनट रुके, नेताओं और कार्यकर्ताओं से उनका हालचाल पूछा और उनके काम की तारीफ भी की। वहीं मंत्रियों के साथ परिसर की बारीकी से निरीक्षण भी किया और रख रखाव को लेकर मंत्रियों को जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम के सरप्राइज विजिट पर जेडीयू नेता मनीष कुमार वर्मा ने क्या जानकारी दी, सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस नाते समय समय पर कार्यालय विजिट भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं और सभी नेताओं से मिलते भी हैं और कार्यालय में क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसका भी समय समय पर इसकी जांच करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसी क्रम में उनका यहाँ आना हुआ और लगातार वो आते रहते हैं, पहले भी आते रहे हैं और सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है और एक तरह से कार्यालय का एक तरह से मॉनिटरिंग भी हो जाता है। तो इसी क्रम में आए, कोई नई बात नहीं है, पहले से होता रहा है। अब पटना पहुंची दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी शाइना नेहवाल ने सोमवार को पटना पहुंची। इस दौरान उन्होंने बिहार से अपनी पुरानी यादें साझा की और कहा कि यहीं उन्होंने 2007 में पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। उन्होंने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात की और उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बेहतर सुविधाएं मिलने से बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाएंगे और एक शानदार प्रदर्शन देंगे। मेरे से या हर एक स्पोर्ट्स पर्सन जो हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं उनसे सीखे, उनसे इंस्पिरेशन ले और स्पोर्ट्स में आए और काफ़ी हद तक जो यहाँ पे स्टेडियम्स हैं वो उनका तो मैं आज वीडियो में भी देखा है या इधर पाटलिपुत्र स्टेडियम में आई हुई हूँ, इतना अच्छा यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ बस प्लेयर्स आए। रिस्क है, ऑब्वियसली एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आपको रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि स्पोर्ट्स इज ए रिस्की फील्ड। फिजिकल है तो ऐसा लगता है कभी भी इंजरी हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन्स आर फाइटर्स। हम सब फाइटर्स हैं, हमें चैलेंज पसंद है, हमें प्रेशर पसंद है, हमें कंट्री के लिए अच्छा करना पसंद है और मैं चाहती हूँ आने वाली जनरेशन को कि ये हिम्मत रखें, ये बिलीफ रखें हम बेस्ट हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हैदराबाद में तो हम सब है ही इतने सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो अच्छा कर रहे हैं, बट बिहार में भी मैं चाहती हूँ कि हम सब बिलीफ रखें कि हम भी अच्छा कर सकते हैं। और नालंदा पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा के नाम पर देह व्यवहार का खुलासा किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजगीर थानाध्यक्ष रमन कुमार की अगुवाई में पुलिस ने धुरवा मोड़ स्थित आदित्य रेसिडेंसी में छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगाल से लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा के नाम पर बुलाकर जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है।
छापेमारी में 15 युवतियां और महिलाओं को सुरक्षित बचाया गया और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। राजगीर डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि लड़कियों को नाम मात्र का पैसा दिया जाता था और उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। वहीं सभी लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल लाया गया है। गिरफ्तार युवकों को न्यायालय भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। छापेमारी की कार्रवाई की गई तो उसमें 15 महिलाएं पकड़ी गई और 3 लड़के भी पकड़े गए। महिलाओं से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि इनको कुछ लोकल यहाँ के लोग हैं जो उनको नाच गान के नाम पर ले आते हैं और ज़बरदस्ती उनसे ये देह व्यापार का काम करवाते हैं। और इसकी पुष्टि जो 3 लड़के पकड़े गए थे उनके साथ में उनसे भी की गई। उन्होंने भी यही बताया और तो उनके निशानदेही पे उनका पहचान कर लिया गया है। जो संचालक हैं और जो इनको लाने वाले हैं उन सबका पहचान कर लिया गया है। एक लड़की इसमें छपरा की रहने वाली थी और बाकी सारी लड़कियां जो है बंगाल की। और जहानाबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, विधायक राहुल कुमार और मखदूमपुर के विधायक सुबेदार दास और अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी ने अपने अपने क्षेत्र की सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याएं उठाई और उनका समाधान जल्द करने की दिशा में पहल करने का आश्वासन भी दिया है। विधायक राहुल कुमार ने कहा है कि बैठक में सभी मुद्दे अच्छे तरीके से उठाए गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्दी समाधान कर लिया जाएगा। इस बैठक का मकसद था कि सड़क सुरक्षा बढ़े और जनता को सुरक्षित परिवहन सुविधाएं मिले। क्या प्रमुखता से किन मुद्दों पर चर्चा हुई? नहीं, देखिए, ये सड़क सुरक्षा के संबंधित बैठक थी और जो जिले में कहीं भी आरसीडी की सड़क हो, एनएच की सड़क हो या ग्रामीण कार्य की सड़क हो, उन सड़कों पे जो एक्सीडेंट होते हैं या उनसे सुरक्षा के संबंधित जो भी काम होते हैं उनको लेकर बैठक थी। लोग अपना सुझाव दे रहे थे। कई जगहों को चिन्हित करके विभाग ने भी रखा था, कई जगहों को चिन्हित करके हम लोगों ने भी दिया कि कहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बनना है, कहाँ पे पार करने के लिए बनना है, कहाँ पे ओवर ब्रिज बनना है। जैसे आपको एक कामदेव जो रोड है उसमें एक अलग से हम लोगों ने अपने तरफ से प्रस्ताव दिया। मेघड़िया जो पुरानी सड़क थी वहाँ पे हमने प्रस्ताव दिया है। और भी लोधीपुर के नज़दीक में रेगुलर एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस सब में जगह पे अलग अलग जगह प्रस्ताव फुट ओवर ब्रिज का है, कहीं अंडरपास का है। इन सब चीज़ों का प्रस्ताव गया है और नियमित रूप से इन बैठकों को कराते रहने का, ताकि आम जनमानस में जो ये समस्या रोड एक्सीडेंट को लेकर आ रही है उसका निदान। और विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की टीम ने मेघालय की टीम को 8 विकेट से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया है। इस दौरान बल्लेबाज पीयूष सिंह ने शानदार सेंचुरी मारी और रांची में खेले गए लिस्ट मुकाबले में बिहार टीम ने मेघालय को 8 विकेट से पराजित करते हुए प्रतियोगिता में एक और प्रभावी प्रदर्शन दर्ज करा लिया है। सोमवार को खेले गए इस मैच में बिहार ने 218 रनों के लक्ष्य को मात्र 32.3 ओवर में हासिल करके प्लेट ग्रुप में लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली। बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों पर 31 रन बनाकर तेज शुरुआत दी। इसके बाद पीयूष कुमार सिंह और आकाश राज ने पारी को पूरी तरह नियंत्रित किया और पीयूष कुमार सिंह ने 88 गेंदों पर नाबाद 100 रनों के प्रभावी शतकीय पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 1 छक्के शामिल हैं। इस जीत के साथ बिहार टीम ने न केवल अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, बल्कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रभावी प्रदर्शन का परिचय दिया है। टीम प्रबंधन के अनुसार खिलाड़ियों का ये सामूहिक प्रयास आने वाले मुकाबले के लिए सकारात्मक संकेत है। बिहार का अब अगला मुकाबला नागालैंड के खिलाफ 31 दिसंबर को खेला जाएगा। पटना के ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान में आज 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ई गवर्नेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम पंचायती राज विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह, संस्थान के कुल सचिव सुधीर कुमार और डॉक्टर प्रीति सिंह भी मौजूद रही। इस प्रशिक्षण में राज्य भर से आए जिला प्रोग्रामर और ब्लॉक अकाउंट्स और फैसिलिटेटर और पंचायत से जुड़े कर्मचारी शामिल रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों में डिजिटल कामकाज को मजबूत करना
और सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन तरीके से बेहतर ढंग से लागू करना है। मंत्री ने कहा है कि ई गवर्नेंस से पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ेगी और काम आसान होगा। प्रशिक्षण के दौरान ई ग्राम स्वराज पोर्टल सहित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी भी दी गई है। कार्यरत जो भी अधिकारी और कर्मीगण हैं उनका इस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए ताकि जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग पोर्टल्स हैं के माध्यम से सर्विसेज आम जनों तक सुलभता के साथ पहुंचे। इसके लिए ई गवर्नेंस के ऊपर एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इसलिए सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट को विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। टेक्नोलॉजी का ऊपर ट्रेनिंग हो रही है, मेरी पूरी कोशिश भी है ऐसे भी विभाग में जहां कहीं भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान नगर का निरीक्षण किया और आम जनता के व्यापक उपयोग से पहले इसकी सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। बता दें, इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने दरगाहों और प्रदर्शनियों के भ्रमण किए और वहां मौजूद बच्चों से बातचीत की और उन्हें वैज्ञानिक शिक्षा में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया। बताते चले, मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना और छात्राओं को व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने में मदद करना है, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी रुचि और बढ़े और वो इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करें और आगे बढ़े और देश के लिए भी नाम रोशन करें। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। हाल में उद्घाटन हुए और उससे पहले गिरे लिफ्ट की ट्रॉली पर सरकार से सवाल पूछा है। बता दें कि बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बन रहा रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशाही हो गया था। यह हादसा रोहतास के अकबरपुर इलाके में हुआ था, जहां रोपवे का परीक्षण किया जा रहा था। ट्रायल के समय रोपवे के कई पिलर अचानक उखड़ गए और यात्रियों को बैठने वाला कैबिन डोला टूट कर नीचे गिर गया, जिसके बाद आरजेडी ने भी हमला बोला है और अब मृत्युंजय तिवारी ने भी इस पर बीजेपी से सवाल पूछा है। सरकार के द्वारा उस सभी में अवैध वसूली हो रही है। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बात तो कई बार साबित हो चुके हैं। इस बार जिस तरह से उद्घाटन के कुछ दिन पहले ही रोहतास में रोपवे ध्वस्त हो गया, ये तो गनीमत है कि मुख्यमंत्री जी 1 जनवरी को उद्घाटन करने वाले थे। अगर उस पर चढ़कर उद्घाटन करते तो क्या होता। तो ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में एक और परियोजना सरकार का बह गया। इसके पहले भी कई पुल गिर गए, निर्माणाधीन पुल गिर गए, सरकार ने दोष चूहों के ऊपर दे दिया। अब इस रोपवे में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसका दोष सरकार किस पर देगी। ये तो हर योजना परियोजना में भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है और सरकार में बैठे लोग इस पर जवाब नहीं देते।